राय परसों ही बोला हूँ कि अपनी अपनी मर्जी जो श्रद्धा है वो जा सकते हैं। कांग्रेस ने उसके घटक दलों के चलते, प्रेशर के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने ये विरोध जताया है। जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है। ये नाम से भी नकली है और भावनाओं से भी नकली है। जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। तो बड़ी खबर जो आज आपको बता रही हूं, एक तरफ शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या कांग्रेस ने पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। कांग्रेस के लिए क्या पॉलिटिकल सुसाइड है, और ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह राम के अस्तित्व को नकारा, ये पहले हुआ है। उसी का असर हुआ कि कांग्रेस कैसे सिमटती चली गई, और अब कांग्रेस पार्टी इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बताकर कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि एक बार गलती की माफी होती है, लेकिन 2 बार गलती की माफी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये एक तरह से राजनीतिक सुसाइड है? आज इस पर बात कर रही हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे वाले मामले में एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग चुका है। इधर कांग्रेस के लिए क्या ये बहुत बड़ा झटका होगा, मैं इस पर बात करना चाहती हूं। मेरे साथ इस वक्त प्रेम कुमार जी हैं। मैं एक बार जरा बता दूं हुआ क्या है। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इवेंट है, एक सियासी इवेंट है, और बीजेपी इस कार्यक्रम को बिना पूरा किए, यानी मंदिर को बिना पूरा किए ही पहले इसमें प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। ये सिर्फ 24 के राजनीतिक गेन के लिए किया जा रहा है, यानी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले क्या किया था कांग्रेस ने? तेलंगाना में, हैदराबाद में राम भक्तों पर केस भी दर्ज किया है। अब एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर रही है, दूसरी तरफ राम यात्रा निकालने पर भक्तों पर FIR कर रही है। यह हैदराबाद में हुआ है, जहां उसकी सरकार तेलंगाना में अभी भी बनी है। 29 दिसंबर को यात्रा में नियम तोड़ने का आरोप लगा दिया और कहा कि एक हफ्ते बाद FIR दर्ज हुई है। उन राम भक्तों को भी नहीं पता था कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। यह तो तेलंगाना में हुआ है। VHP ने इसका विरोध किया है। लेकिन वहीं तेलंगाना के साथ साथ आपको याद होगा कि कर्नाटक में कार सेवकों के खिलाफ पुराना केस खुलवा दिया। वहां पर 31 साल पहले का केस, जिसमें कार सेवक को आरोपी बना, उसे अरेस्ट किया गया। इस पर बीजेपी ने हंगामा किया। तो एक तरफ जहां राम यात्रा निकल रही है उन पर FIR, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा से इनकार। क्या ये कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है? मैं एक बार बता दूं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ संजय सरकार जी भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं, प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है कि नहीं है? आपने मना कर दिया, आपने राम मंदिर के अस्तित्व को पहले नकारा। अब कांग्रेस पार्टी में से ना सोनिया गांधी जाएंगी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे थे मुझे न्योता मिला है, मैं जाऊंगा। फिर पार्टी में मंथन हुआ कि हमें कैसे इससे दूर रखना है खुद को। वो खुद को दूर रख रहे हैं या फिर अपने आप को वोटर से दूर कर रहे हैं? सुचारिता जी, इस देश में शंकराचार्य जी की लाइन पर चलना, अगर सुसाइड करना है तो सुसाइड होगा और सुसाइड करेंगे हम। शंकराचार्य जी, जब हमारे चारों शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि विधि पूर्वक वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो इसको और राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने इसको राजनीतिक कार्यक्रम माना है, तो इस लाइन पर खड़ा होना, अगर सुसाइड करना है तो सुसाइड होगा, ये हम कहना चाहते हैं। और एक सही स्टैंड, सही फैसला शंकराचार्य जी के साथ चलने का ये कांग्रेस पार्टी ने लिया है। जहाँ तक अभी एक और खबर आप बता रही थी कि राम भक्तों पर एक्शन हो रहा है। अरे राम भक्त किसको कहते हैं? हनुमान जी राम भक्त थे।
नियमों को, देश के कानून को तोड़ने वालों को क्या राम भक्त कहेंगे? तो आप अपने से राम भक्त सरकारों में क्यों हो रहा है प्रेम कुमार जी? और एक्शन हो रहा है। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकारों में राम भक्तों पर केस हो रहे हैं। क्या लोग 2+2 नहीं करते हैं क्या? कौन राम भक्तों को 2+2 नहीं करते हैं? अरे भाई, जो राम यात्रा निकाल रहे हैं, जो अक्षय यात्रा निकाल रहे हैं, वो राम भक्त नहीं है। नहीं है वो राम भक्त। जो कानून तोड़ रहा है उस पर एक्शन ना हो, वो राम भक्त वो राम भक्त है। एक हफ्ते के बाद एफआईआर हुई, एक हफ्ते के बाद एफआईआर हुई है प्रेम कुमार जी। जब भी हुई है, लेकिन उसको राम भक्त क्यों बोल रहे हैं? एक हफ्ते के बाद कानून तोड़ने वाला बोलिए, कानून अच्छा। का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन हुआ ये बोलिए। अच्छा। राम भक्त कैसे बोल रहे हैं आप? ठीक है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे उन पर एक्शन हुआ है। सिद्धार्थ यादव जी वो कह रहे हैं, और ये कोइंसिडेंस है कि ये कांग्रेस के राज में ही एफआईआर हो रही है। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए, सबसे पहले तो जो खबर का आपने उल्लेख किया, कई दिन से पूरा देश सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी निमंत्रण आ गया पर सोचे जा रहे हैं, मंथन करे जा रहे हैं। एक आध नेता बोल भी दे रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा, पर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि जाएंगे नहीं जाएंगे। कुछ एक नफा नुकसान जोड़ तोड़ के गणित चल रहा था। वो देख रहे थे कितना तुष्टीकरण करेंगे, जाने में फायदा, नहीं जाने में फायदा, और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि ना जाने में हमारा फायदा है, क्योंकि शायद हम जो राजनीति के लिए जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उसमें हमें कुछ समुदायों को, कुछ कट्टरपंथियों को शायद खुश करना है, उसी का ये परिणाम है। और आज दूसरी घटना भी मैं एक और बड़ी खबर, एक मिनट प्रेम कुमार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम जी, आप सुन लीजिए, आप फिर उसके बाद बोलिएगा। एक प्रश्न नहीं, आप उसके बाद बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ अपनी बात प्रेम जी, मैं बात पूरी बात बोल रहा हूँ, आप उसके बाद बोलिएगा। आज एक घटना और सही है, वो सही है, वो अभी आए हैं, उनको बोलने दीजिए। प्रश्न एक घटना और हुई, उसके बाद आप एंकर नहीं है, सुन लीजिए। एक घटना और हुई। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक हुआ था। मतलब कल भी हमने गोली चलाई, तब भी सीना ठोक के बोलते थे कि बहुत बढ़िया हुआ। आज भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ। अगर ये देश के 500 साल के संघर्ष का अपमान नहीं है तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी किस तरफ खड़ी है? आज उसने तय कर दिया, देश के सामने साफ कर दिया कि हम खड़े हैं इधर, आप चाहे कुछ कर लीजिए, हम तो इधर ही खड़े हैं। ना हम पहले राम के साथ थे, ना हम आगे होंगे, पर देश आज राम के साथ है। सुचरिता जी, ये बात महत्वपूर्ण है। देश आज राम भक्ति में है, राममय है, ये बात महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जल्दी से क्लियर, मैं लाली जी के पास जाऊं फिर। तुष्टीकरण ये कहते हैं और कह रहे हैं कि उससे फायदा होगा कांग्रेस का। जब 80 और 20 आप कह रहे हैं, तो 20 के साथ रहने से फायदा होगा राजनीतिक, ये क्या समझा रहे हैं? अरे 20 भी राम के साथ रहने से आप तो 2 के साथ रहना चाहते हैं। आप तो उस समुदाय के कौन कर रहा है? चाहते हैं हिंदुओं का पूरा देश है, आप ही अपने कौन कर रहा है? निकाल देंगे दिमाग से तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पूरा देश सबका है, किसी एक का नहीं है। आपका नहीं होगा, प्रेम कुमार जी, ये सबका ही है।